राधे राधे मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तिथि के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहते हैं। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन शुभ धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल निर्मित वस्तुएं खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से भी ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया गया है, जो कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों। यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र तथा राजा बलि के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें देवता परास्त हुए और राजा बलि ने इंद्र का राजपाट छीन लिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को भय से मुक्ति दिलाने के लिए वामन उंगल का अवतार लिया, जिसको वामन के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। वह एक छोटे बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे और राजा से 3 पग भूमि मांगी, जिसे राजा सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन शुक्राचार्य, जो कि राजा बलि के गुरु थे, वह वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान गए और राजा बलि से आग्रह किया कि वह वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुम्हारा सब कुछ छीनकर देवताओं को दे देंगे। राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वह भगवान वामन द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से
जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान देने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए, जिससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। भगवान वामन शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा से कमंडल की टोटी को साफ किया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य झट से कमंडल से निकल आए, जिसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान का संकल्प लिया। संकल्प के पश्चात भगवान वामन ने अपना स्वरूप बहुत विराट कर लिया और उसके पश्चात एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में अंतरिक्ष को। इसके पश्चात भगवान वामन ने बलि से पूछा कि वह अब तीसरा पग कहाँ पर रखे। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। बलि ने अपना सर भगवान के चरणों में रख दिया। बलि ने दान में अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। भगवान बलि से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। इस प्रकार बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिल गई और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उसे कई गुना बढ़ाकर देवताओं को मिल गई। इसी के उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, बोलो धन्वंतरी भगवान की जय।